किसान बहनों और भाइयों, नमस्कार। कृषि दर्शन की प्रातःकालीन सभा में आपका स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के विषयों पर। खबरें खेती की, मौसम की जानकारी और साथ में केंद्रीय भंडारण निगम किसानों की सेवा किस प्रकार से कर रहा है, इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खबरें खेती से। राष्ट्रीय पशुधन मिशन में पशुधन उत्पादन बढ़ाने और गुणवत्ता पर जोर। नीदरलैंड के सहयोग से 10 उत्कृष्ट कृषि केंद्र खुलेंगे। मॉनसून की वापसी में देरी, रबी फसलों को होगा लाभ। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता निर्वाण और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के द्वारा पशुधन में मात्रात्मक सुधार और गुणवत्ता में सुधार किए जाएंगे। इससे पशुधन क्षेत्र को आर्थिक रूप से व्यवहारिक बनाने में सफलता मिलेगी। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2014-15 में शुरू किया गया एनएलएम यानी राष्ट्रीय पशुधन मिशन पशुधन उत्पादन के तरीकों और सभी हितधारकों की क्षमता निर्माण में मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार सुनिश्चित करेगा। कृषि मंत्री ने कहा कि एनएलएम के तहत चारा और चारा विकास उप मिशन, जिसके तहत पशु चारा संसाधनों की कमी की समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश की जाएगी। पशु उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव डालने वाले रोगों जैसे एफएमडी यानी खुरपका, मुंहपका, पीपीआर, ब्रूसिलोसिस, एवियन इन्फ्लुएंजा आदि की रोकथाम के लिए व्यापक प्रसार की आवश्यकता है। खुरपका मुंहपका रोग के नियंत्रण के लिए कार्यक्रम देश के 331 जिलों में चलाया जा रहा है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत एफएमडी के टीके पूरे देश में बड़े स्तर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा देसी नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए अब तक 150 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। कृषि के क्षेत्र में प्रौद्योगिकीकरण के लिए अग्रणी माने जाने वाले देश नीदरलैंड के सहयोग से देश में 10 कृषि उत्कृष्ट केंद्र खोले जाएंगे। इन केंद्रों के जरिए कृषि उपज बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी। कृषि उपज बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों तथा तकनीकों को सुलभ बनाने के लिए देश में नीदरलैंड के सहयोग से 10 उत्कृष्ट केंद्र खोले जाएंगे। केरल, महाराष्ट्र और पंजाब में ऐसे 3 केंद्रों को खोलने का कार्य शुरू भी हो गया है और जल्द ही कर्नाटक में भी एक केंद्र खोलने का कार्य आरंभ होगा। केरल और महाराष्ट्र में खोले जा रहे उत्कृष्ट कृषि केंद्र बागवानी में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों से संबंधित होंगे, जबकि पंजाब का केंद्र आलू के लिए होगा। अन्य केंद्र डेयरी, बागवानी, फूलों की खेती आदि से संबंधित होंगे। इन केंद्रों द्वारा कटाई उपरांत उन्नत प्रौद्योगिकी प्रशीतलन, कोल्ड चेन और हाईटेक खेती के बारे में जानकारियां सुलभ कराई जाएंगी। कृषि उत्पादन बढ़ने से देश की खाद्य सुरक्षा और मजबूत होगी, साथ ही किसानों की आमदनी में भी इजाफा होगा। देश में इस बार मॉनसून के आने में देरी हुई थी और मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मॉनसून की वापसी में भी देरी हो रही है। इसका लाभ रबी की फसलों को मिट्टी में बनी नमी के रूप में मिलेगा। खेत में अभी भी खड़ी फसलों और आने वाले रबी सीजन की फसलों के लिए अच्छी खबर यह है कि देश में देर से दस्तक देने वाले मॉनसून की वापसी भी देरी से होगी। इससे मिट्टी में रबी सीजन के लिए पर्याप्त नमी बनी रहेगी, जिसका लाभ सर्दियों की फसल को मिलेगा। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान से मॉनसून की वापसी के कोई संकेत मिलने नहीं शुरू हुए हैं। पश्चिमी राजस्थान से ही मॉनसून की देश से विदाई होती है। पिछले कई वर्षों से मॉनसून उत्तरी भारत में सितंबर के आखिरी सप्ताह तक बना रहता है, जबकि आमतौर पर सितंबर के पहले या दूसरे सप्ताह तक मॉनसून राजस्थान से जाना शुरू हो जाता है। हालांकि मॉनसून की बारिश में देरी तो हुई, लेकिन अब हो रही बारिश से सूखे का संकट खत्म होने के आसार बन रहे हैं और कई जलाशयों में पानी का स्तर बढ़ना शुरू हो गया है। खेती किसानी लगभग पूरी तरह मौसम पर आधारित है। इस कारण मौसम की सही जानकारी काफी अहम हो जाती है। मौसम की सही जानकारी होने से किसान भाइयों, आप अच्छा उत्पादन लेने में कामयाब होंगे और इससे आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। इसलिए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा सहित असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और
प्रायद्वीप में तेज बारिश की संभावना है। राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। और अब कमोडिटी से जुड़ी कुछ खबरें। NCDEX में निर्यातकों और पोल्ट्री उद्योग की अच्छी मांग के चलते मक्का के दामों में 0.4% की वृद्धि देखी गई। आने वाले सर्दियों के मौसम में पोल्ट्री उत्पादों की मांग अधिक रहने के चलते पोल्ट्री उद्योग में मक्का की मांग बढ़ी है और अभी मक्का के दामों में और इजाफा होने की उम्मीद है। इसी तरह जीरे की निवेशकों द्वारा मांग में इजाफा होने के कारण इसके दामों में 1.17% की वृद्धि देखने को मिली है। मंडी में जीरा उत्पादक क्षेत्रों से सीमित आपूर्ति होने के कारण भी जीरे की मांग में इजाफा देखा जा रहा है। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, केंद्रीय भंडारण निगम दशकों से, यानी कि कई दशकों से किसानों की सेवा में लगा हुआ है। हमारे देश के प्रत्येक हिस्से में इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं जो किसानों की सेवा में तत्पर हैं, कार्य कर रही हैं। जिन किसान भाइयों के पास अपने गोदाम नहीं है वो अपना बीज और अपने प्रोडक्ट इसमें रख सकते हैं। उनकी वैज्ञानिक तरीके से देखभाल की जाती है। आइए इस कार्यक्रम में आपको पूरी जानकारी देते हैं। आजादी के बाद से ही खाद्यान्न की उचित भंडारण व्यवस्था होने की आवश्यकता महसूस की जाती थी। खाद्यान्न भंडारण का मकसद था कि बढ़ रहे अन्न उत्पादन के लिए सुरक्षित भंडारण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और साथ ही खाद्य सुरक्षा के मद्देनजर अतिरिक्त अन्न का भी भंडारण किया जाए। दरअसल आधुनिक भंडारण व्यवस्था की जरूरत थी और इसी सोच के साथ 2 मार्च 1957 को CWC यानी केंद्रीय भंडारण निगम का गठन किया गया। पिछले 57 वर्षों से CWC किसानों की सेवा में समर्पित है। एक अधिनियम बना था 1956 में और उस अधिनियम की तरह 1957 मार्च 2 तारीख को केंद्रीय भंडारण निगम की स्थापना हुई थी। निगम शुरू किया था अपना यात्रा 7 वेयरहाउस, जिसकी कुल भंडारण क्षमता 7000 टन हुआ करता था इन मार्च 1957 में। आज इस यात्रा से हम 470 वेयरहाउस और 105 लाख टन की भंडारण क्षमता लेके CWC पहुंच गई है। साथ साथ 17 राज्य भंडारण निगम को भी केंद्रीय भंडारण निगम स्थापना में मदद की है 17 राज्यों में, जिनकी कुल भंडारण क्षमता लगभग 230 लाख टन है। CWC खाद्यान्नों के बड़े गोदामों के अलावा किसानों के स्तर पर अन्न को कैसे सुरक्षित रखना है, इसकी जानकारी और सुविधा भी उपलब्ध है। CWC अपने बेहद आधुनिक गोदामों में कई प्रकार के खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखता है, जैसे अनाज, दलहन, तिलहन, मेवे आदि, और इसके अलावा औद्योगिक भंडारण की सुविधा भी उपलब्ध कराता है।
जहाजों में लदे अनाज को विदेशों तक सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी भी CWC के हाथों में है। इसके लिए फ्यूमिगेशन यानी धूम्रीकरण द्वारा अनाज को कीड़ों व अन्य व्याधियों से सुरक्षित रखा जाता है। अपनी कुल भंडारण क्षमता का 93% उपयोग में लाने का गौरव भी CWC को प्राप्त है। देश में खाद्यान्न उत्पादन 26.4 करोड़ टन के रिकॉर्ड स्तर पर है और अन्न भंडारण की अत्याधुनिक व्यवस्था की आवश्यकता और गंभीरता को समझते हुए पिछले 2 वर्षों में CWC ने करीब 2 लाख टन भंडारण क्षमता में और इजाफा किया है। जो किसान अपने वेयर हाउस में माल रखते हैं, चाहे वो खाद्यान्न हो, दलहन हो, तिलहन हो, उसमें हम जो भंडारण शुल्क या स्टोरेज चार्ज उसमें 30% की हम छूट देते हैं, ताकि किसान भाई भारी से भारी मात्रा में अपने उपज लेके नज़दीक वेयर हाउस में रखे, ताकि उस उपज की सही भंडारण हो, उसमें ना कोई हानि हो और प्लस उनकी रसीद के माध्यम से वो बैंक से ऋण ले सकते हैं। साथ साथ हम किसान भाइयों को भी तालीम देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, ये बताने के लिए जो आप अगर नज़दीक वेयर हाउस में माल नहीं ला रहे, आप अपने फार्म लेवल में, अपने घर के लेवल में, अपने ग्रामीण एरिया में आप अपने लेवल में किस तरह की आप खुद रख सकें। बहुत सारे बड़े बड़े किसान हैं जो कोठी में रखते हैं, मेटालिक बीन्स में रखते हैं। वो अगर रखते हैं उसमें क्या क्या स्टेप्स या क्या क्या स्टेप्स लेना है, छिड़काव कैसे करनी है, धूमीकरण कैसे करनी है, चूहा के रोकथाम के लिए क्या दवाई लगता है या कैसे लगाते हैं, ये सारे चीज़ हम भी उनको प्रशिक्षण देते हैं। हमारे हर साल लगभग 6000 किसान को 2 दिन की ट्रेनिंग देने का हमारे लक्ष्य रहता है और ये 2 दिन की ट्रेनिंग का बाद हम उनको एक मेटालिक बीन, जिसको आप बोलते हैं धातव टांकी या जो कुछ है, 1.5-2 टन की हम उनको अपने CSR की तरफ से उनको हम भेंट देते हैं। CWC के अत्याधुनिक गोदामों का जायजा लेने के उद्देश्य से हमारी टीम ने पंजाब और ओडिशा राज्यों का दौरा किया। ये है अटारी बॉर्डर और इस बॉर्डर पे जो केंद्रीय भंडार निगम के जो डिपो मैनेजर हैं वो रामेश्वर जी हमारे साथ हैं। रामेश्वर जी, आज के कार्यक्रम में स्वागत है। और आप एक ऐसी जगह हैं जहां दोनों देशों का मिलन भी होता है और काफ़ी सामान हमारा कृषि का उधर भी जाता है, इधर भी आता है। तो आपके पहले तो मैं डिपो के बारे में जानना चाहूँगा, यहाँ क्या क्या विशेषता है इसकी? यहाँ पे अप्रैल 2012 के अंदर ये सेटअप शुरू हुआ। ये पूरा का पूरा 120 एकड़ के अंदर बना हुआ है। यहाँ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हमारा भारत के साथ में और पाकिस्तान के साथ में इस यहाँ से होता है। पहले यही सेटअप यहाँ पे बिल्कुल नज़दीक पे ही बॉर्डर के थ्रू होता था, जहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी, कई तरह की अनियमितताएं भी थी। वहाँ से यहाँ सेटअप आने के अंदर हमारा व्यापार पहले 1 साल के अंदर 100% 100% बढ़ा है और दूसरे साल में 32% बढ़ा है और इस साल अभी 6 महीने के अंदर भी 31% की इसमें वृद्धि हुई है। शर्मा जी, आप यहाँ जो भक्तावाला डिपो है इसके मैनेजर हैं, तो इसकी क्या कैपेसिटी है और जो अनाज धान जो यहाँ रखा हुआ खासकर पंजाब का, तो इसमें क्या कुछ देख रेख की व्यवस्था करते हैं? ऐसा जी, इस केंद्र की जो क्षमता है वो 55,150 MT की है और हमारी जो उपयोगिता है इसकी 85% जो है, 85% हमारी इसकी उपयोगिता है। और हम इसको सेव करने के लिए, हमारे यहाँ पे कनक और राइस वगैरह लगता है, तो हम इसको सेव करने के लिए फोर्टनाइटली, मंथली और क्वार्टरली इसका ट्रीटमेंट हम केमिकल ट्रीटमेंट देते रहते हैं। गुप्ता जी, जो वला में हम देख रहे हैं काफ़ी सेंटर हाउसिंग का जो गोदाम है, इसकी क्या कैपेसिटी है और उसमें क्या क्या सामान रखा हुआ है? देखिए सर, यहाँ का 20,000 टन की कैपेसिटी है और राइस और वीट रखा हुआ है। वो FCI का हमारे पास सारा का हुआ काम है। उसकी देखरेख के लिए क्या करते हैं? देखरेख के लिए इसका ट्रीटमेंट करते हैं, जो दवाई वगैरह डालते हैं, फ्यूमिगेशन वगैरह करते हैं, स्प्रे वगैरह करते हैं और चूहे मारने की ट्रीटमेंट करते हैं। CWC अब पूर्वी राज्यों में भी अपनी पहुंच मजबूत कर रहा है।
किसान भाइयों, पूरे सभी राज्यों में केंद्रीय भंडार निगम के गोदाम बने हुए हैं, यानी कि भंडारण गृह बने हुए हैं। हम अब इस समय जहां खड़े हुए हैं उड़ीसा के खुर्दा जिले में है और हमारे साथ हैं यहाँ के डिपो मैनेजर श्री जैना जी। जैना जी, से जो गोदाम है इनकी कितनी कैपेसिटी है? कैपेसिटी 15,000 मीट्रिक टन है। अच्छा। और यहाँ जो कमोडिटी स्टोर किया हुआ है, राइस स्टोर किया हुआ है, वीट स्टोर किया हुआ है और ग्राउंडनट पोर्ट स्टोर किया हुआ है। और जब कभी बीमारी लगती है तो हम लोग, अगर कम बीमारी है तो प्रोफाइलेटिक ट्रीटमेंट करते हैं और स्प्रे द्वारा, और अगर सीवियर इन्फेस्टेशन है तो हम लोग इसका जो है कवर से एल्युमिनियम फॉस्फाइड से ट्रीटमेंट करते हैं इसका। गोदामों में बेहद सलीके से अन्न का भंडारण किया गया था। अनाज के बोरों को फाइबर के बने फट्टों के ऊपर रखा जाता है, जिससे वे जमीन के संपर्क में ना आएं और कीड़े या अन्य कोई रोग अनाज को खराब ना कर सकें। किसान भाइयों, इस समय हम जिला भद्रक में हैं जो उड़ीसा में है और यहाँ पे जो केंद्रीय भंडार निगम का गोदाम है, हमारे साथ हैं यहाँ के डिपो मैनेजर श्री पांडा जी। पांडा जी, ये जो हम देख रहे हैं केंद्रीय भंडार निगम का जो गोदाम है, इसकी कितनी कैपेसिटी है, कितना इसमें रख सकते हैं सामान और क्या क्या वस्तुएं इसमें रखी हैं, और कोई बीमारी आ जाती है, कोई कीड़े आ जाते हैं, उनका निदान कैसे करते हैं? एक्चुअली सर, ये हमारा जो कैपेसिटी है 10,000 MT, हम 2 लाख बैग तक रख सकते हैं। और अभी सिर्फ हम लोग का पास राइस है, अभी उसको सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन यूटिलाइज कर रहा है। और कीड़ा पीड़ा आने से हम लोग का पास साधन है, हम लोग स्प्रे करते हैं, जरूरत पड़ने पर हम फ्यूमिगेशन भी करते हैं। CWC के गोदामों में अत्याधुनिक तकनीक के उपयोग द्वारा उचित आर्द्रता व तापमान बनाए रखा जाता है। इससे अनाज की गुणवत्ता बनी रहती है। CWC के अधिकारी लगभग हर बोरे से अनाज के सैंपल लेकर समय समय पर उनकी जांच भी करते रहते हैं, ताकि अनाज की गुणवत्ता के बारे में जानकारी मिलती रहे। पूरे गोदाम में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि गोदाम पूरी तरह सीमेंट कंक्रीट की पक्की संरचना द्वारा निर्मित होता है और हर अनाज के बोरे में भंडारण से लेकर गुणवत्ता आदि के पूरे विवरण मौजूद होते हैं। किसानों को अपनी उपज के अधिक से अधिक दाम मिले, इसके लिए CWC के अधिकारी हमेशा प्रयासरत रहते हैं। CWC के गोदामों में बेहद साफ सफाई तो देखने को मिली ही, साथ साथ पर्यावरण सुरक्षा के प्रति संस्था की जागरूकता भी नजर आई। हर गोदाम के साथ मौजूद खुली जगह में पेड़ व पौधे लगाए जाते हैं, जिससे भूदृश्य में सुधार के साथ पर्यावरण भी सुरक्षित रखा जा सके। जितने भी हमारे अपने कंस्ट्रक्टेड वेयरहाउस हैं, जहां हमारी अपनी ज़मीनें हैं, उस जो वेयरहाउस के अगल बगल जो खाली ज़मीनें हैं, वहां हम पूरा पेड़ पौधा लगाते हैं, जिससे कि एक तो हरियाली होती है उस वेयरहाउस कैंपस में, और दूसरा हम देश के उस एरिया के पर्यावरण को शुद्ध रखने में भी हम सहायता करते हैं। इसी तरह से हमने बहुत सारे वेयरहाउस हैं जहां हमने टीक वुड, शीशम के वुड, अशोक वुड, जो कमर्शियल वुड है, जिससे कि अगल बगल के खेतों को नुकसान ना हो, वो पौधे हम लगाते हैं और ये हम खुद अपने ही रिसोर्सेज द्वारा करते हैं। इसमें हम कभी कभी उस नज़दीक के जो वन विभाग है उनकी भी सहायता लेते हैं, ये पता करने के लिए कि उस जगह पर, उस ज़मीन में कौन से पौधे अच्छे सूखी रहेंगे, वो हम करते हैं। केंद्रीय भंडारण निगम खाद्यान्न भंडारण के क्षेत्र में अपनी सार्थक भूमिका निभा रहा है और किसानों को समर्पित इस संस्था द्वारा किसानों के हित में व खाद्य सुरक्षा के लिए उठाए जा रहे कदम बेहद सराहनीय हैं। देश में हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा भंडारण क्षमता का जरूरत रहेगा, जिसके चलते CWC को अपने जो एक्सपांशन प्लान को देखना पड़ेगा। अभी हम लोग जो कॉरपोरेट प्लान है उसमें एवरेज हर साल 2 लाख टन की जो भंडारण क्षमता, खास करके जिस इलाके में कमी है अभी, जैसे छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, झारखंड है, बिहार है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है,
उसका पर अभी कंस्ट्रक्शन करके हम साल में लगभग 2 लाख टन की हम भंडारण क्षमता में वृद्धि कर रहे हैं। साथ साथ जो नए एक्टिविटीज़ है, एक्सपांशन प्लान है, जिस तरह की अभी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है। मैं बता दूं, भारत पाकिस्तान की जो सीमा है अटारी, वहाँ पर दोनों देश के बीच में जो लैंड रूट में जो बॉर्डर ट्रेड चल रहा है, उसमें CWC अटारी में जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है वहाँ चला रहा है। अगरतला, इंडो बांग्लादेश में अगरतला में भी इस तरह की एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट चला रहा है। और जिस पाकिस्तान को जो चीज़ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें भारी मात्रा में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, फ्रेश वेजिटेबल, टमाटो, प्याज एक्सपोर्ट हो रही है। और हमारे कपास भी पाकिस्तान को बहुत सारे वो अटारी माध्यम से जा रहे हैं। इस तरह की एक्सपांसन, अगरतला ICP हो गया, अब तीसरी जो ICP आने वाला है वो जहाँ पर CWC काम कर रही है और आगे भी उसमें काम करेगा, वो इंडो बांग्लादेश बॉर्डर में पेट्रापोल। तो इस तरह की गोडाउन एक्सपांसन, नई एक्टिविटीज़ में जाना हमेशा CWC के लिए एक प्राथमिकता रहेगा। आने वाले समय में CWC अपनी भंडारण क्षमता में और इजाफा करने जा रहा है, जिस कारण देश की खाद्य सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-DD और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-DD। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-DD@gmail.com पर। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। किसान बहनों और भाइयों, चलते चलते आपको कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के बारे में बता दें। खबरें खेती की, मौसम की जानकारी तो रहेंगे ही, साथ में आपकी चिट्ठी पत्रियों के हम जवाब देंगे। आपसे गुजारिश है, निवेदन है, प्रार्थना है, आप हमें अधिक संख्या में चिट्ठियां भेजें, सुझाव भेजें, जिससे कि हम अपने कार्यक्रम में उनको शामिल कर सकें। अब हम आपसे आज्ञा चाहते हैं कार्यक्रम समाप्त करने की। नमस्कार।